भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन में गया था। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसको रिव्यू करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत और अवैध तरीके से दिए गए हैं। जो अधिकारी डॉक्यूमेंट इश्यू करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्स इश्यू किए हैं। ऐसे में हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उनकी उपयुक्त अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाएं और जो डॉक्यूमेंट न्यायालय में किसी न किसी मुद्दे पर लंबित है उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात को ध्यान से सुना और हमें आश्वस्त किया कि वो हमारे रिटर्न सबमिशन पर चर्चा करेंगे और जो उचित होगा वो करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बीएलओज को डराया जा रहा है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी के सभी मंत्री और नीचे पंचायत तक के अधिकारी लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उसकी तरफ भी हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान आकर्षित किया है। हमने इलेक्शन कमीशन से मांग करी है कि एसआईआर को सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में जो सत्तारूढ़ दल है उस पर उचित कार्रवाई हो और उपयुक्त निर्देश दिए जाए। कमीशन ने तो कहीं कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, क्या बीजेपी ने भी कहा नहीं कि भाई ये जो हिंदू आए हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, उनको जो भी आए हैं उनको हम शेल्टर देंगे, उनको हम किसी तरह नागरिक बना के वोट देने की लायक बनाएंगे। उसी तरह भारतीय जो मुस्लिम है वो भी वोट देंगे। लेकिन इसके अलावा कौन है जो है अभारतीय है, जो भारतीय नहीं है, उनके लिए मिছিল कर रहे हैं। क्या बढ़ता देना चाहते हैं? बांग्लादेश को कुछ बढ़ता देना चाहते हैं क्या? कि देखिए अब हम क्या आपके लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम तैयार हैं, आ जाइए, ऐसा कुछ है क्या? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इससे पहले भी बोल चुके हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगे, इसके बाद भी एसआईआर हुआ है। भाई होने नहीं देंगे तो बहुत कुछ सुन रहा हूँ, सुनने दीजिए, करने दीजिए, ये हमारा काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है, तो उनका जवाब देंगे। बोलिए। और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी एसआईआर लेकर रास्ते में उतर रहे हैं। नहीं उतरने दीजिए ना, ये तो एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट सालों में पूरे भारत में जितना एफडीआई आया है उसका 0.61% वेस्ट बंगाल में आया है। अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे इंडिया में, पश्चिम बंगाल को मिला है 0.61 यानी 61 पैसा, जबकि महाराष्ट्र में 30% इन्वेस्टमेंट हुआ है एफडीआई का। कहाँ से जॉब मिलेगा? जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी देखिए 12 राज्य में एसआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल छोड़कर किसी भी राज्य में इतना हल्ला मचाने किसी को देखा है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग नहीं है। अगर ममता जी को कुछ कहना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाए। ममता बनर्जी एसआईआर लेकर इतना हल्ला इसीलिए मचा रहे हैं, ये पिछले 14 साल में उनकी जो काली करतूतें हैं, जैसे उन्होंने लूटा है, उसका पूरा पार्टी इस लूट में शामिल हो गया है। देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्की। चाहे वो आरजीकर देखिए, चाहे मुर्शिदाबाद देखिए, खिदिरपुर देखिए, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। ममता जी रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में बुला रहे हैं, देयर आर वेलकम गेस्ट इन ए लोन स्टेट। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में रह जाए, ये क्या कोई आम जनता चाहते हैं?
जो मूलभूत पश्चिम बंगाल की समस्या है उससे नजर हटाने के लिए ममता जी और अभिषेक बैनर्जी का ये कोशिश है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी नहीं, सीमांचल, वनांचल, बिहार, झारखंड का डेमोग्राफी भी बदल रहा है। अब दिल्ली पे जाइए, गुड़गांव में जाइए, नोएडा में जाइए, गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, जिसी जगह बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है उसका पास से जो आधार कार्ड और फेक रेशन कार्ड वगैरह मिल रहा है वो पश्चिम बंगाल की 3 जेल से आ रहे हैं। 72% of the fake currency is coming from West Bengal. It's a Government of India's report, Reserve Bank report. देखिए एमएलए एमपीज भी रहे, आम कार्यकर्ता रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रोटेस्ट कलकत्ता में हो, प्रोटेस्ट दिल्ली में हो, प्रोटेस्ट जुहू बीच में हो, प्रोटेस्ट मंगल ग्रह में हो, प्रोटेस्ट अंटार्कटिका में हो, पश्चिम बंगाल की जनता चाहते हैं SIR हो जाए ठीक तरीके से। Yesterday, high-level delegation met with CEC in Delhi, as well as I, along with my BJP Bhajo Singh and General Secretary Jagannath Chatterjee, we submitted here, especially the 4G document, the false birth certificate, and they are trying to malign the whole process. For that reason, we submitted the written demand. It's not a political program. It's a program of Jamaat Michil led by Khala Mamta Banerjee. A particular community participated. The TMC, the Mamta Banerjee, is trying to protect the Muslims, Bangladeshi Muslims.